नमस्कार साथियों, फिर से आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। तो साथियों, हमने पिछली जो वीडियो न्यूट्रिशन की थी, पोषण की थी, तो उसमें हमने समझा था कि पोषण क्या होता है, कुपोषण क्या होता है और कितने टाइप के जो है पोषण के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो ये सब साथियों मैंने उसमें पढ़ा था, जाना था। तो उसका पहला टाइप जो था वो था कार्बोहाइड्रेट। क्या था साथियों? कार्बोहाइड्रेट। तो उस कार्बोहाइड्रेट को आज हम विस्तार में जानने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों में क्या क्या होता है, सब कुछ विस्तार से जानने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो बना रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। तो समझ देखो, सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपके शर्करा के अणु होते हैं। किसके अणु होते हैं? शर्करा। शर्करा बोलें तो शुगर के अणु होते हैं, और ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, और ये एक निश्चित अनुपात में मिलकर बने होते हैं। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है। इसका अनुपात जो होता है वो 1:2:1 होता है। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है साथियों? तो इनका जो कार्य होता है, ये हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। और 1 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट में 4.2 से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है साथियों, और इसकी जो यूनिट है वो है सेकेराइट। क्या है? सेकेराइट। अब देख लेते हैं कि टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इस कार्बोहाइड्रेट जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों, दिख रहा होगा आपको 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं साथियों? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उसमें देख लीजिएगा साथियों कि जो आपका पहला टाइप है वो है आपको मोनोसैकेराइड। क्या है साथियों? मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड क्या होता है साथियों? ये शर्करा के एक अणु से मिलकर बने होते हैं। किससे होते हैं? ये शर्करा के एक अणु से मिलकर बने होते हैं, और इनका जो स्वाद होता है साथियों वो मीठा होता है। कैसा होता है? मीठा होता है। और ये जल में जो है घुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है साथियों, तो जो मोनोसैकेराइड है इसके भी साथियों 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। तो पहला जो है वो आपका ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। इससे ब्लड शुगर होता है। क्या होता है? ब्लड शुगर होता है। दूसरा जो है आपका फ्रक्टोज। कौन सा है? फ्रैक्टोज। तो फ्रैक्टोज क्या होता है साथियों? ये फलों में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ये फलों में पाई जाने वाली शर्करा है। प्राकृतिक रूप में सबसे मीठी शर्करा है। कौन सी? फ्रैक्टोज। ठीक है साथियों, उसके बाद में आता है आपका ग्लैक्टोज। कौन सी आती है? ग्लैक्टोज। ये कुछ मात्रा में जो है मिल्क में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? मिल्क में पाई जाती है। और साथ ही साथियों, ड्राई फ्रूट्स या जो मेवे वगैरह होते हैं उनमें ये पाई जाती है। क्या? ग्लैक्टोज। ठीक है, तो हमने साथियों मोनोसैकेराइड के तीन जो भाग हैं वो पढ़े, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज। ठीक है साथियों, उसके बाद में हमारा दूसरा पार्ट जो है, दूसरा टाइप जो है वो है डाइसैकेराइड। क्या है? डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड जो होता है साथियों, ये 2 से 10 अणु से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनते हैं? 2 से 10 अणु से बनते हैं, और इनका निर्माण जो होता है वो 2 मोनोसैकेराइड के जुड़ने से बनते हैं। ठीक है साथियों, डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? इनको 2 मोनोसैकेराइड्स को जोड़ने पर ये बनते हैं। ये भी स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे होते हैं, तथा साथियों जल में ये भी घुलनशील होते हैं। ठीक है साथियों, इसके भी कितना है? 3 प्रकार होते हैं साथियों। इसमें सुक्रोज हमारा पहला पार्ट है इसका। तो सुक्रोज क्या होते हैं? ये गन्नों में पाई जाने वाली शर्करा होती है, और जैसे शहद को हम गर्म करते हैं तो वहाँ से हमारा सुक्रोज बनता है। ठीक है साथियों, दूसरा है इसका माल्टोज। क्या है? माल्टोज। ये अनाजों में पाई जाने वाली शर्करा है, और इसको हम माल्ट शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माल्ट शुगर भी कहते हैं। और तीसरी साथियों है जो है वो लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज। इसको हम शुगर शर्करा भी कहते हैं। ठीक है साथियों, दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। उसके बाद साथियों हमने 2 पार्ट से पढ़ लिए। दूसरा पार्ट मैंने पढ़ा था डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड के 3 पार्ट्स थे, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ठीक है ना साथियों, उसके बाद में हमारा तीसरा आता है इधर पॉलीसैकेराइड। साथियों गलती से यहाँ पे चौथा बन गया, लेकिन ये तीसरा है। ठीक है साथियों, ये कौन सा है? पॉलीसैकेराइड। वो तीसरा पार्ट से है आपका कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, ये 10 से अधिक अणुओं से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? 10 से अधिक अणुओं से मिलकर बना होता है। ये इसका स्वाद कैसा होता है? तो ये स्वादहीन होते हैं। कैसे होते हैं?
हीन होते हैं और जल में अघुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं? अघुलनशील होते हैं। साथियों इसके भी कुछ प्रकार हैं। जैसे पहला प्रकार है जो है वो स्टार्च। क्या है? स्टार्च। स्टार्च को हिंदी में बोलते हैं मंड। क्या बोलते हैं? मंड। पौधों में संचित भोजन जो है वो लीफ और रूट्स में संचित करते हैं। कौन? स्टार्च। ठीक है साथियों, स्टार्च का वर्ग क्या होता है? ये पौधों में जो संचित भोजन होता है उसको पत्तियों और जड़ों तक संचित करते हैं। दूसरा आपका होता है ग्लाइकोजन। क्या होता है? ग्लाइकोजन। इसका कार्य क्या होता है? ये जंतु शरीर में संचित भोजन को लिवर और मसल्स में संचित करता है। ठीक है ना, जो हमारे जंतु होते हैं उनमें संचित जो भोजन होता है उनको लिवर और मसल्स में संचित करता है। और आपका जो तीसरा होता है वो होता है सेल्यूलोज। क्या होता है साथियों? सेल्यूलोज होता है। और इसका कार्य क्या होता है? ये पादप कोशिका की कोशिका भित्ति को बनाता है। क्या कार्य होता है इसका? पादप कोशिका की कोशिका भित्ति को बनाता है। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी और ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। साथियों आपको नहीं समझ में आ रही है, आप दोबारा से रिटर्न करके बैक करके दोबारा से देख लेंगे। साथियों आपको पूरा समझ में आएगा, इसमें आपका कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। ठीक है साथियों, आप इसको कवर कर लेते तो आप स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम हैं या फिर जो भी एग्ज़ाम में आपकी जहाँ भी साइंस आती है, साइंस में जो बायोलॉजी जो भी आती है वहाँ पे आपका कन्फर्म और क्लियर हो जाएगा साथियों। तो आपको जानकारी अच्छी लगी हो साथियों तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने से किसी अन्य ब्रदर को भी शेयर करें, मित्र को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद साथियों, नमस्कार।